देश में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है माननीय राहुल गांधी के भाषण को लेकर। माननीय राहुल गांधी ने जो भाषण दिया इंदिरा गांधी भवन के उद्घाटन के अवसर पर, और जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिए गए भाषण को उन्होंने आरएसएस को धोया है, बीजेपी को धोया है, उससे पूरे देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी बिल्कुल तिलमिला गए और पूरी आरएसएस और बीजेपी बिल्कुल राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए। राहुल गांधी जी ने कहा अपने भाषण में कि हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ही नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। Ability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. अब इंडियन स्टेट का शब्द लेकर के पूरे देश में भाजपा तमाशा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस मोहन भागवत को बचाने के लिए अब इनके पास यही एक शब्द का सहारा है। 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ और 1925 से लेकर के देश आजाद हुआ 1947 में, और 1947 के बाद आरएसएस ने कभी तिरंगे को सम्मान नहीं दिया, कभी अपने कार्यालय पे तिरंगा फहराया नहीं, और जिस देश के 3 युवकों ने जो जाकर उस बिल्डिंग पे खड़े होकर नागपुर में झंडा फहराया, उनके खिलाफ एफआईआर कराया और जेल में चले गए। बाद में वो सम्मानजनक तरीके से वह छूटे जेल से, और वही आरएसएस ना उस आज जो है इस गांधी के इस इंडियन स्टेट के बयान पर वो पूरे देश के अंदर हंगामा खड़ा किए हुए है। मोहन भागवत या आरएसएस इन्होंने कभी भी न संविधान का सम्मान किया, न संविधान मानते हैं, न लोकतंत्र का सम्मान किया और न तो तिरंगे का सम्मान किया। आज ये बात उन्हीं के बातों से, मोहन भागवत जी के ही बातों से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, बिल्कुल साफ हो रही है, जब उन्होंने ये कहा कि सच्ची आज़ादी हमको जनवरी 2024 में मिली। जनवरी 2024 में जो आज़ादी उनको सच्ची मिली है, ये बात कह करके मोहन भागवत ने इस देश के नागरिकों का अपमान किया है। The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact. To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. That is the crux of it. यही नहीं, बल्कि ये इस देश के उन शहीदों का अपमान किया है जो इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी। करोड़ों लोग अपने घर द्वार बीवी बच्चों को छोड़ करके इस देश की आज़ादी में शामिल हुए। लाखों लोग
अपनी जान गंवाए, फांसी के फंदे पर लटके, और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि आजादी, सच्ची आजादी हमको जनवरी 2024 में प्राप्त हुई। और ये कहने का मतलब है सीधे सीधे, ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनका अपना कोई न इतिहास है और न अपना कोई भूगोल है। अब ये 1947 से जो आज़ादी 1947 में लड़ी गई, जो हमारे देश के नौजवानों ने शहादत दिया, उस आज़ादी को ये झुठला करके ये साबित करना चाहते हैं कि 2014 के पहले इस देश में कुछ था ही नहीं। जो कुछ हुआ, हासिल हुआ है, वह 2014 के बाद हुआ है। आज मैं इस सबसे बड़ा प्रश्न है इस देश के सामने कि मोहन भागवत जी, एक चीज और आप बता दीजिए, इस देश में दलित कब आजाद होगा? इस देश के अंदर ओबीसी कब आजाद होगा? इस देश के अंदर आदिवासी कब आजाद होगा? आप हमेशा आपने आरक्षण का विरोध किया, आप दलितों के विरोधी हैं, आप अल्पसंख्यक के विरोधी हैं, आप इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की सियासत करके इस देश को बांटना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। और एक चीज आज जो पूरे देश के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडियन स्टेट राहुल गांधी जी के उस भाषण के एक अंश को जो उठा करके वो पूरे देश के अंदर हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, वो उनको मालूम नहीं है असल में है क्या, कि ये लोग सही बात को किनारे कर देते हैं और गलत बात का एक पूरे तरीके से प्री प्लान तरीके से ये प्रोपगंडा करते हैं। और उसी प्रोपगंडा के नतीजा है नेशन और स्टेट। स्टेट में फर्क होता है। जो नेशन है, राष्ट्र है, वह हमारे देश की जनता से बनता है, और जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है। इंडियन स्टेट का मतलब होता है चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, पुलिस। आज सब पर आपका कब्जा हो चुका है। और इंडियन स्टेट्स का यही मतलब है कि आज इस देश की आवाम को, इस देश की जनता को इससे लड़ना ही पड़ेगा उसको, तभी उसको इंडियन स्टेट से इसके ऊपर जो कब्जा किया हुआ है आरएसएस ने, उससे छुटकारा तभी मिल सकता है। प्रायोजित तरीके से कहा जाता है, राज प्रायोजित तरीके से दंगा कराया गया है। सरकारें बुलडोजर लेकर लोगों के मकान गिरा रही है, पुलिस रिवाल्वर तान रही है और कह रही हम वोट नहीं देने देंगे। लोग वोट देने जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड छीन लिया जा रहा है, उनकी स्लिप छीन ली जा रही है। ये क्या है? यही तो स्टेट है मोहन भागवत जी। और ये स्टेट आज आपका गुलाम हो चुका है। और ये चीज हमारी ये नहीं समझ में आता। मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये मेरा प्रश्न है और ये मेरा नहीं है, इस देश का सवाल है। ये मोहन भागवत जी होते क्या है? ये हैं कौन? इस देश के राष्ट्रपति हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के गवर्नर हैं, क्या हैं जो ये ऐलान कर रहे हैं कि सच्ची आजादी हमको 2014 में मिली है, 2024 में मिली है, जनवरी 2024 में मिली है। ये आप ऐलान करने वाले कौन होते हैं? ये आप शहीदों का, इस देश के लोगों का, इस देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का अपमान करने वाले आप हैं कौन? किसने ये आपको अधिकार दिया है कि आप ये कह दीजिए कि सच्ची आजादी हमको 2024 में मिली है? इस तरीके का ये जो आप बात कर रहे हैं, इस देश को या तो खुद पूरी आरएसएस कंफ्यूज है, या जानबूझ करके आप इस देश को कंफ्यूज करना चाहते हैं। आप इस देश को अलग रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। और इसीलिए आज इस देश का दलित, इस देश का ओबीसी, माइनॉरिटी, इस देश का मनपसंद लोग इसीलिए कह रहे हैं कि संविधान पर खतरा है। संविधान बचाने की बात जन नायक राहुल गांधी, जो आज की तारीख में इस देश के नौजवानों के
की रहनुमाई कर रहे हैं, इस देश के गरीबों मजलूमों की आवाज बन चुके हैं, इस देश के आदिवासी ओबीसी की आवाज बन चुके हैं, जो बेरोजगारी के लिए, जो इस देश की एकता व अखंडता के लिए, इस देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी आज इस देश के जननायक हैं। और राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, ये बात आपको इसलिए चुभ रही है कि आप ये नहीं सोच पा रहे थे कि नहीं आपके इस सवाल का, आपके इस प्रोपगंडे का जवाब इस देश में कोई देगा। जिस तरीके से और पार्टियां आपके इस आरएसएस और भाजपा के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी नतमस्तक होगी। लेकिन मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं, ये बता करके अपनी बात खत्म करूंगा कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के आंदोलन में अहम किरदार निभाया है, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश से अंग्रेजों को बर्तानिया वापस भेजने का काम किया है। ये वह कांग्रेस पार्टी है। इसलिए इस देश के अंदर किसी भी फासिस्टवादी ताकत से, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह मोहन भागवत हो, भाजपा हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी उससे झुकने का नहीं जा रही है। कांग्रेस पार्टी इससे लड़ेगी और आंख में आंख डाल के लड़ेगी, और हार हमेशा फासिस्टों की होती है और हार भी आपकी तय है। इसे अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि आज इस देश के नौजवानों को सोचना चाहिए, विद्यार्थियों को सोचना चाहिए कि ये जो बात मोहन भागवत जी ने कहा था, कंगना रनावत ने कहा को असली आज़ादी 2014 मिली, आप कह रहे हैं 2024 में मिली। अरे भाई, ये पहले तय कर लो कि कंगना रनावत सही बोल रही है या आप सही बोल रहे हो। कौन सही बोल रहा है? क्यों इस मुल्क की आज़ादी, इस मुल्क के शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस नफरत की राजनीति से, इस नफरत की सियासत को दरकिनार करके मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में जो माननीय राहुल गांधी जी दे रहे हैं, उस रास्ते पे चलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।